अब हम देखने वाले हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का मंथ कैसा होगा। ओके, चलिए देखते हैं मई का मंथ कैसा होगा जेमिनी वालों के लिए। रियूनियन, लव, किसेस, सर्टन, गार्डेड, जुपिटर, बॉटम में है स्पाइंग, वॉचिंग, स्पाई कर रहे हैं कोई सोशल मीडिया पे, लव, रियूनियन, सर्टन, गार्डेड। दिख रहे हैं सारे कार्ड आपको। स्पाइंग इसको बॉटम में रखती हूँ, इसको अच्छे से किस सारे क्लेरिफाई करेंगे अभी। इसको यहाँ रखती हूँ। ठीक है ना जेमिनी। अब सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ क्यों आए, लव के कार्ड क्यों हैं। एक मिनट, डिस्प्ले अच्छे से थोड़ा वेट अच्छे से जमा लेती हूँ। इतना चल जाएगा। आपको कार्ड दिखने चाहिए, ठीक है। लव के कार्ड क्यों है डिवाइन जेमिनी राशि वालों के लिए मई 2025 में क्या आने वाला है, उसमें लव के कार्ड क्यों है। रिन्यूअल, ठीक है, फिर से रिन्यू होने वाला है। जो प्यार ख़त्म हो गया था वो मई के मंथ में आप फिर से जागने वाला है, फिर से वो प्यार उमड़ने वाला है, फिर से वो पैसन आने वाला है जो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। जिसको लेकर आप परेशान थे, हैरान थे, आप चाह रहे थे कि पहले जैसा समय वापस आ जाए, वो आने वाला है। आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपने पार्टनर को, या फिर ऐसा काम कर रहे होंगे आप या आपके पार्टनर, उसको देखकर आपके अंदर पैशन, अट्रैक्शन और करीब आने की चाहत जाग गई है दोनों के अंदर, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, वो चार्म्स ख़त्म हो गया था, वो पैशन ख़त्म हो गया था, वो ऊर्जा ख़त्म हो गई थी, वो अटैचमेंट वाली चीज़ें डिटैच हो गई थी, वो सारी चीज़ें वापस लौट कर आने वाली है, ठीक है। रीयूनियन, आप रीयूनियन के कार्ड आप समझ जाओ। रिनेवल रीयूनियन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसा कार्ड है। रीयूनियन में आ रहा है सोल हैप्पी रिकाइंड कनेक्शन, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम कार्ड है रीयूनियन का ही। 2 हार्ट है ना, 2 हार्ट में दिख रहा है आपको। सोल कनेक्शन हो सकता है, आपकी कोई सोल जर्नी चल रही होगी, सोलमेट की कंडीशन में आप होंगे, या ट्विन फ्लेम की कंडीशन में। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम में रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिन्यूअल के चीज़ें कैसे होती है, फिर से वो पैसन, फिर से वो प्यार कैसे लौटता है। क्योंकि आप 4 कार्ड को देखो, ये 4 सब में लव लव वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और सब में क्या हो रहा है, प्यार जागने की कंडीशन है, प्यार लौटने की कंडीशन है, यूनियन की कंडीशन है, ठीक है। एक होने की कंडीशन है, कंप्लीशन की कंडीशन है, यूनियन, रीयूनियन, जो भी आप नाम दे दो। इतना समझ जाओ कि आपके और आपके पार्टनर अब आप आपस में एक दूसरे के साथ होने वाले हो। आप दोनों की ऊर्जा, आप दोनों की एनर्जी एक साथ मर्ज होने वाली है। आपकी लाइफ में अब न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। जो आपके पार्टनर थे उनके साथ अगर नहीं हुई है तो मई में चांसेस है कि आप के जो स्ट्रगल है, जो पूजा तपस्या है, जो ब्लेसिंग्स मांग रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे अपने रिश्तों के लिए, बहुत सारे आपने स्ट्रगल किए हैं,
ऐसे नॉर्मल तरीके से भी किए हैं, अपने फैमिली वालों से भी आप इस रिश्ते को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसमें आप दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और स्पिरिचुअल तरीके से भी आप अपने रिश्तों के लिए काफ़ी स्टैंड ले चुके हो, बहुत कुछ आपने फेस किया होगा, कार्मिक चीज़ें आपने बैलेंस कर ली है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको मिलती दिखाई दे रही है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से डेस्टिनी आप दोनों को अब मिलाने वाली है। अगर अभी भी सेपरेशन में चल रहे हो तो उम्मीद रखो मई में आप दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। सर्टेन क्यों है? बैलेंस देखिए फिर से है, ऊर्जा बैलेंस करने की, फिर से बैलेंस वाली कंडीशन। टोटली आपके रीयूनियन होने वाली है, या फिर मैरिज हो जाएगी, आप कमिटमेंट दे दोगे, सब इजीली तरीके से बहुत आसानी से हो जाएगा। जितने स्ट्रगल करने थे आपने कर लिए, ठीक है, आपने कर लिए, आपके पार्टनर ने कर लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो आप, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाओगे। डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलाइन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि मई के मंथ में काफ़ी लोगों की जर्नी कंप्लीट होने वाले हैं, और काफ़ी लोगों का रीयूनियन होने वाला है, काफ़ी अपने एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं। और जो डिवाइन मास्कुलाइन भाग रहे थे ना थर्ड पार्टी की तरफ, औरों की तरफ, और फिर चला रहे थे, लोगों के पीछे भाग रहे थे, वो भागना अब बंद करेंगे, अब वापस आपके पास ही लौटेंगे, घूम फिर के आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये काम कैसे हुआ? ये काम हुआ डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपको जो करना था सोल जर्नी, आपने जो अपने स्पिरिचुअल वर्क किए हैं वो अपने लिए आपने किया है, ठीक है। आपने अपने आप को हील किया, अपने सेल्फ लव को पहले प्रायोरिटी दिया। इसकी वजह से आपका जो रिश्ता है, आपके जो पार्टनर है, उनके भी सोल हील हो चुके हैं, और उनको अब पता चल गया है कि मेरी असली खुशी कहाँ है, मेरा असली प्यार कौन है। वो आपकी तरफ अब वापस लौट कर आने वाले हैं, ठीक है। लौट कर बुद्धू घर को आए, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकती है। मेल देख रहे होंगे तो उनकी फीमेल पार्टनर वापस आएगी, फीमेल देख रहे हैं तो उनके मेल पार्टनर वापस आएंगे, ठीक है। ट्रस्ट करिए, सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। अभी भी आपको डाउट लग रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो आप इसको देखोगे कैसे होता है इतनी आसानी से। ऐसा भी हो सकता है कि इतनी आसानी से सारी चीज़ें कैसे हो गई, उसको लेकर आपको ट्रस्ट नहीं होगा। ऐसा वो खुशी से बोलते ना कि यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी आसानी से चीज़ें हो गई, वैसी वाली खुशी वाली ट्रस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। डाउट वाली नहीं, खुशी वाली। ग्रेटिट्यूड फील करोगे, धन्यवाद बोलोगे अपने को, फैमिली वाले को, पार्टनर को, डिवाइन को, सबको धन्यवाद बोलोगे, और खुशी से आप पागल होने वाले हो, बोलने वाले हो यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा इतनी आसानी से कैसे हो गया, ठीक है। जुपिटर, रिकन्सिलेशन, इसमें भी रिकन्सिलेशन, सब में एक ही चीज़, पूरे आपके जेमिनी पूरे आपके मंथ में, मई के मंथ में सारी चीज़ें लव से जुड़ी है, रिलेशनशिप से जुड़ी है, मैरिज से जुड़ी है, यूनियन से जुड़ी है, रोमांस से जुड़ी है, लव से जुड़ी है, सोल कनेक्शन से जुड़ी है। कहीं पे भी दूसरा कार्ड आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सारे कार्ड लव से रिलेटेड है। इसके अलावा अब क्या चाहिए? पास्ट लाइफ, देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किस में होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन? जहाँ सोलमेट जर्नी होती है, जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, वहाँ होता है ना। तो आप सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट, नॉर्मल सोलमेट नहीं बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग सोलमेट। और काफ़ी आप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? स्पाई कर रहे थे, ठीक है। बहुत स्पाई कर लिया आपने, और ऐसी चीज़ों के लिए भी आप चीज़ें सर्च कर रहे थे, सोल जर्नी अपना पर्पस पूरा करने के लिए। काफ़ी मेहनत मुझे दिखाई दे रहा है, फीमेल की तरफ से ज़्यादा मेहनत हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखो फीमेल की पिक्चर्स ज़्यादा हैं, और उनकी वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। आप लोग यूनियन में आने वाले हो, और जिनका सेपरेशन हो चुका था, ठीक है, मैरिज होने के बाद भी जो सेपरेट हो चुके थे, कार्मिक चीज़ें से डील कर रहे थे, हो सकता है आप जब आपकी मैरिज हुई होगी उस वक्त आप कार्मिक पार्टनर थे एक दूसरे के। जब सेपरेशन की जर्नी को आपने स्पिरिचुअल जर्नी में बदला, जैसे कि आप दोनों अलग हो गए, अलग होने का पेन, उससे आप हील होने के लिए आपने स्पिरिचुअल पाथ को अपनाया, और अपने पार्टनर को आपने हील किया, अपने रिश्ते को हील किया, और मैनिफेस्ट किया। डिवाइन से आपने कहा कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है।
तो आपने जो स्पिरिचुअल वर्क किया है वो सोलमेट चीज़ों में तब्दील हो गई, कार्मिक चीज़ें सोलमेट में बदल कर फिर से रीयूनियन होगा आपका, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, डायरेक्ट कार्मिक चीज़ों से डील करते करते आप ट्विन फ्लेम बन गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तीनों चीज़ें भी हो सकती, कार्मिक सोलमेट में बदला होगा, सोलमेट फिर ट्विन फ्लेम में बदला होगा, ऐसी भी चीज़ें। इतना लंबा अरसा, बहुत लंबा प्रोसेस चला, उसके बाद आपके लाइफ में अब कोई भी सोल जर्नी वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप इतने स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हो कि आपके रग रग में अब स्पिरिचुअल चीज़ें भरी हुई हैं। आपको एडवाइस करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है कि नहीं जाना है, स्पिरिचुअल वर्क करना है या नहीं करना। आप ऑटोमेटिक एक हीलर के तौर पर हो, आप दूसरों को सिखाओगे, दूसरों को एडवाइस करोगे। आप इतने हील हो चुके हो, आप और आपके पार्टनर, ठीक है। आप एक जीता जागता प्रैक्टिकल करके आए हुए इंसान हो जो दूसरों को एडवाइस देने वाले हो। और इसमें यूनियन के अलावा कोई भी ऐसे कार्ड नहीं है कि कुछ पेंडिंग बची हो, कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा हुआ है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है। कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं है, कोई भी ऐसे कार्ड नहीं है कि अभी भी कुछ बचा है, कुछ खामियां बची है या कुछ कुछ ऐसे साइकिल भी बचे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। जो भी चीज़ें आप डिमांड कर रहे थे, एक पार्टनर को अपने पार्टनर के लिए किस तरह का प्यार चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक, सारी चीज़ें आप दोनों सोल से, रूह से, आत्मा से, हर तरह से एक दूसरे के बनकर लौटोगे और एक दूसरे का सम्मान करोगे। क्योंकि ये रिश्ता पास्ट लाइफ था ना, पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें रह गई होगी, ठीक है। कार्मिक चीज़ें धरती पर होनी ही हैं। अगर आप पास्ट लाइफ में कहीं पे भी होगे, धरती पर आओगे ना, तो कार्मिक चीज़ों को पूरा करना ही पड़ेगा। वो कार्मिक चीज़ें आपने पूरा कर लिया, अब आपका यूनियन होगा। फिर उसके बाद आप स्पिरिचुअल पाथ पर आप दोनों जाकर उस पर एक लाइट वर्कर की तरह काम करोगे, लोगों को हील करोगे, लोगों की मदद करोगे। बहुत अच्छे कार्ड थे। जेमिनी मिथुन राशि।